इस मूवी को हम यूनिक मूवी समझ सकते हैं। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। यहाँ पर एक ऐसी एंडिंग हमें दिखाई देगी जो कि ओपन एंडिंग होगी, जिसके बारे में आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए। अपनी अपनी थ्योरी की लगाकर जहाँ तक आपका माइंड चल सकता है वहाँ तक आप अपना माइंड चलाकर इस सस्पेंसिव मूवी का एंड क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अभिमन्यु नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में आया है। यहाँ पर उसे रैगिंग से फेस करना पड़ता है जो कि सीनियर्स करते हैं। और रैगिंग तो आपको पता ही होगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स होते हैं वो एक बच्चों को छेड़ते हैं। यहाँ पर वो सारे सर उसमें एकदम ब्रिलियंट है, इसी वजह से उसे ज़्यादा छेड़ा जाता है, ज़्यादा रैगिंग की जाती है ऑब्वियसली। यहाँ पर लेकिन वो अपनी मेच्योरिटी से थोड़ा बहुत जान बचा लेता है, लेकिन उनकी रैगिंग इतनी बढ़ जाती है कि उनके कमरे तक भी पहुँच जाती है। लेकिन अभिमन्यु इसी सारी चीज़ों से परेशान होकर वो एक रूम को शिफ्ट करने की बात कहता है। और यहाँ पर वो एक ऐसे रूम में शिफ्ट होने के लिए कहता है जहाँ पर एक गौरव नाम के लड़के की डेथ हुई थी। अब जहाँ पर डेथ हो जाती है उस कमरे में कोई नहीं रहना चाहेगा, इसी वजह से वहाँ पर प्रोफेसर से रहने से मना कर देते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर अगर मैं रहूँगा तो वहाँ पर की जो अफवाहें हैं वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर उसमें से जो एक प्रोफेसर है, अनिरुद्ध नाम का एक प्रोफेसर, वो बड़े प्रोफेसर को कहता है कि हाँ, ये लड़का सही कह रहा है, अगर ये उस रूम में रहना शुरू कर दे तो वहाँ की अफवाहें बंद हो जाएगी और ये जो भूत भूत का जो नारा है ये ख़त्म हो जाएगा। इसी बात से सहमत होकर बड़े जो प्रोफेसर है वो उस ताले को खुलवा देते हैं जो कि 404 नाम से कमरा था, और यहाँ पर अभिमन्यु रहने लगता है। इसी तरह से अभिमन्यु एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिसके ऊपर पहले से ही अनिरुद्ध नाम का प्रोफेसर उस पर हमेशा ही ध्यान लगाया होता है। यहाँ पर उनकी बॉन्डिंग हमेशा ही बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो अभिमन्यु को जानता है। यहाँ पर क्रिस नाम का लेकिन एक लड़का होता है जो कि रैगिंग करता है, लेकिन यहाँ वो उनका सीनियर है तो उसकी बात ये अभिमन्यु को भी माननी पड़ती है। जब वो कहता है तू कौन सी रूम में रह रहा है, तो वो कहता है कि कोई लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। वो कहता है कोई, उसका नाम गौरव था, या जो भी है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे कल तक सारी पता नहीं होनी चाहिए। तो इसी काम में लग जाता है हमारा अभिमन्यु और वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है गौरव की, जिसकी वहाँ फांसी लेकर डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ पर ये उसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में जुट चुका है, उसके रिलेटेड वो A to Z सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट कर लेता है। और उसे फिर सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है कि कैसे अनिरुद्ध की वाइफ भी एक डॉक्टर है जो कि पेशेंट को हैंडल करती है। वो साइकेट्रिक्स हो सकते हैं, जिस भी तरह के हो सकते हैं, वो सारे के सारे पेशेंट वो हैंडल करती है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, इसे हमें हमेशा ही पॉइंटेड रखना है क्योंकि ये शायद हमें इस फिल्म का एंड होने में काम आ सके। तो यहाँ पर अब गौरव जो है उसी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करते करते उसके फ्रेंड को भी बताता है। उसे अब महसूस होने लगा है कि गौरव नाम का लड़का वहाँ पर है, जैसे कि बाकी लोग कहते हैं। यहाँ पर वो प्रोफेसर की हमें एक और इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो अपने बेटे को निडर होना सिखाता है। वो कहता है कि अंधेरे से हमें डरना नहीं चाहिए। इससे हमें वो उस प्रोफेसर का कैरेक्टर पता चलता है। यहाँ क्रिस नाम का जो लड़का है वो हमेशा ही उस प्रोफेसर के साथ रहता है ताकि वो उससे और कुछ सीख सके। जैसे कि वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है तो प्रोफेसर से वो सीखता जा रहा है। यहाँ पर अभिमन्यु को भूत का एहसास होता है जो कि गौरव नाम का है। यहाँ पर उसे चपरासी भी काफ़ी सारी चीज़ें बताता है और इसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। यहाँ एक दिन अभिमन्यु अनिरुद्ध प्रोफेसर के यहाँ खाना खाने जाता है और सीनियर को ये बात पता चल जाती है और वो उससे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसी बारे में। और यहाँ पर जैसे ही अभिमन्यु उसके घर से आ जाता है प्रोफेसर के, उसकी रैगिंग करते हैं यहाँ बच्चे। और वो क्रिस जो है उसे पोते में उसका चेहरा छुपाकर उससे कहता है कि मैं गौरव हूँ जो आत्मा है और मैं उसी कमरे में रहता हूँ जिस कमरे में तुम रुके हो, वो मेरा कमरा है। इसी तरह से सारे सीनियर उसके मन में वो बात बैठाने की कोशिश करते हैं कि भूत है उस रूम में, और इसी बात से परेशान होकर वो जैसे तैसे उस कमरे में आता है और वहाँ पर वो बैठा होता है थक हार कर। यहाँ वो उससे दोस्त से बातें करता है, तभी उसे वो गौरव नाम का लड़का दिखता है जो कि मर चुका है। इसके बारे में इतना सोच कर गौरव जो है परेशान हो जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर को भी उसकी हालत दिखाई देने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर गौरव का बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गया है अभिमन्यु को, और अभिमन्यु अब परेशान हो गया है इन सारी चीज़ों से। और क्रिस से परेशान होकर अभिमन्यु की फ्रेंड जो लड़की है वो उसका विरोध करती है और कहती है कि अच्छा नहीं होगा अगर तुमने रैगिंग बंद नहीं की तो। यहाँ अभिमन्यु को साया दिखना शुरू है और वो यही बात
प्रोफेसर को बताता है कि देखो मुझे वो भूत दिख रहा है जो कि गौरव नाम का लड़का है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर उससे समझाता है कि तुम 24 घंटे उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो तुम्हें कैसे नहीं दिखेगा, वो मर चुका है, वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो क्या करता है, क्रिस को जाकर बोलता है कि तुम रैगिंग करना बंद कर दो, देखो अभिमन्यु का क्या हाल हो चुका है। और वो इसी तरह से उसे डांटता है। यहाँ पर फिर रैगिंग के खिलाफ आवाज़ उठने से रैगिंग बंद हो जाती है और क्रिस अभिमन्यु को आकर बताता है कि देखो अब रैगिंग बंद हो चुकी है, हम स्कूल के बच्चों पर रैगिंग नहीं करते हैं, हम कॉलेज के बच्चों पे करते हैं। इसी तरह से सब कुछ ख़त्म हो गया और प्रोफेसर को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो यहाँ वो अभिमन्यु को समझाने लगते हैं कि देखो हमने जो रिसर्च की है उससे हमें पता चलता है कि मेंटालिटी, हम जो 24 घंटे जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यहाँ उसकी जो वाइफ है जो कि एक डॉक्टर है, वो उसे मेंटली बताने की कोशिश करती है कि देखो 24 घंटे में जिसकी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसी के बारे में तुम्हें ये आत्माएं दिखाई देने लगती है। और वो हर तरीके से उसे समझाते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं। लेकिन यहाँ अभिमन्यु को उसकी यादें आती है जो कि मर चुका है। और यहाँ पर वो उसके घर जाकर, गौरव के घर जाकर उसके माताजी से मिलता है और यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी लाता है और उससे जुड़ी रिलेटेड कुछ चीज़ें भी उसके माँ से वो लेकर अपने रूम में आ जाता है। यहाँ उससे गौरव की डायरी मिलती है, वो उसे पढ़ने लगता है। गौरव के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट करने लगता है। तभी उसे उसका दोस्त कहता है गौरव का कि वो वहाँ पर अभी भी है और गौरव अब उसे दिखने लगा है और अब उसका डर ख़त्म हो गया है क्योंकि गौरव अब उससे बातें करने लगा है। इसी चीज़ के बारे में वो प्रोफेसर को बताता है कि गौरव नाम का एक लड़का था जो कि कॉलेज में आता था और रैगिंग से काफ़ी परेशान था। और यही बात वो अपनी फ्रेंड को बताता है और यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गौरव अब अभिमन्यु से बातें करने लगा है। मरे हुए इंसान से कोई बातें करे तो यहाँ पर उसके सर भी पूछते हैं कि यार तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि गौरव के साथ बहुत बुरा हुआ था। एक दिन उसे सीनियर ने बंद कर दिया था एक रूम में जहाँ पर डेड बॉडी थी और इसी डर की वजह से उसने एक दिन आत्महत्या कर ली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया कि उसकी एग्ज़ाम की डिप्रेशन से डेथ हुई है। लेकिन प्रोफेसर कहता है तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, अगर तुम गौरव पर फोकस करोगे तो तुम्हें वही दिखाई देगा जो कि नहीं है इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर की भी एक कहानी होती है, जैसे कि प्रोफेसर की जब माताजी गुजरी थी तब उसे भी जो है भूत दिखाई देते थे, यानी कि उसकी माताजी से उसे डर लगता था। और यही बात को वो कहता है कि मेरी ही तरह अभिमन्यु को भी गौरव का भूत दिखाई देता होगा। और ये सारी बातें वो उसके वाइफ के साथ शेयर करता है। वो कहता है कि जैसे मुझे मेरी माताजी मरने के बाद दिखाई देती थी वैसे गौरव भी इसे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु ने खेलना भी बंद कर दिया है सीनियरों के साथ। वो हर एक चीज़ जो है उस भूत गौरव से पूछ के कर रहा है। यहाँ सीनियर इस बात से परेशान हो चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि यार सच में हमारी रैगिंग से ना उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ प्रोफेसर अपने घर में भी डरने लगा है, उसे उसकी माताजी दिखाई देने लगी है शीशे में और वो इसी चीज़ से डर रहा है। यहाँ पर अभिमन्यु भी परेशान है कि आगे क्या होगा। तो एक दिन क्या होता है, ये पॉइंट है इस फिल्म का। क्रिस को अनिरुद्ध प्रोफेसर की वाइफ बुलाती है और उससे पूछती है कि मुझे एक पेशेंट को शॉक देना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो कहता है कौन सा पेशेंट। वो कहते हैं कि मैं एक पेशेंट को शॉक देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। अनिरुद्ध के कहने पे तो करोगे ना, क्या प्लान किया है तुमने। वो अनिरुद्ध प्रोफेसर के साथ क्रिस एक प्लान करता है जिसमें वो एक प्लान करते हैं कि कैसे हम अभिमन्यु को रैगिंग करेंगे और उसे ये समझाएगी कि वहाँ पर एक भूत है और अगर वो 24 घंटे बारे में उसी को सोचता है तो उसे भूत दिखाई देने लगता है। ये एक थ्योरी है जिसे प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें अनिरुद्ध कर रहा था। तभी उसकी वाइफ उसे चिल्लाती है, वो कहती है कि अभिमन्यु नाम का लड़का तुम पर ट्रस्ट करता था और तुमने उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। वो कहता है हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी माइंड में चलती है, यही मैं आज प्रूव करके रहूँगा। और यहाँ पर वो उसकी वाइफ उसे ढूंढते ढूंढते आती है कॉलेज में और वो कहती है कि अनिरुद्ध प्रोफेसर बहुत सनकी हो चुका है, अब वो लास्ट स्टेज में है अपनी मेंटालिटी के, उसे संभालना होगा वरना वो उसकी जान भी ले सकता है। यहाँ लेकिन प्रोफेसर अभिमन्यु को एक लैब में लेकर आता है, वहाँ उससे क्वेश्चनिंग करता है कि तुम्हें गौरव नाम का भूत क्यों दिखता है, तुमने उसकी किताबें पढ़ी है, इसी वजह से वो तुम्हें उस किताबी की बातें ही तुम्हें बताता है, इसका मतलब वो वहाँ नहीं है। ये देखो तुम्हारे कैमरे में सारे फुटेजेस दिख रहे हैं, यहाँ तुम अकेले खड़े हो, तुम्हारे साथ कोई भूत खड़ा नहीं है, तुम एकदम अकेले हो। ये सारी चीज़ें वो अभिमन्यु को कन्विंस करने की कोशिश करता है और फिर प्रेशर करके वो कहता है कि तुम सारी की सारी बातें इस बुक में से कह रहे हो, तुम्हें कोई भूत नहीं दिखा था, तुम्हें कोई गौरव नाम का आत्मा नहीं दिखी थी, ये तुम्हें मानते हो।
तो आखिरकार अभिमन्यु को ये सारी चीज़ें माननी पड़ती है और वो कहता है हाँ सर, शायद आप सही कह रहे हैं, मैंने सारी ही चीज़ें बुक से रिलेटेड बताई जो कि उसके डायरी में लिखी थी और अभिमन्यु नाम की आत्मा नहीं है। जैसे ही बात ये प्रोफेसर सुनता है वो वहाँ बैठे सारी पब्लिक को कहता है कि देखिए मैंने अपना केस सॉल्व कर दिया। और जैसे ही अभिमन्यु को ये सारे लोग दिखते हैं तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने प्रोफेसर को तो ये अकेले में बताया था, लेकिन ये प्रोफेसर ने मेरे साथ शायद एक्सपेरिमेंट किया है और उन्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था कि मुझे भूत दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो शायद इस चीज़ से परेशान हो जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर को काफ़ी खुशी होती है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैंने एक्सपेरिमेंट जीत लिया है, मैंने जो सोचा था वही सही है। कोई किसी चीज़ को 24 घंटे सोचे तो उसे भूत दिखने लगते हैं, बल्कि वो भूत नहीं होते, उसकी ही एक सोच होती है। लेकिन यहाँ पर फिर वहाँ से अभिमन्यु चला जाता है और कुछ देर बाद वो सब चीज़ सोचता है कि कैसे उसे अनिरुद्ध ने अपने अंदर इनरोल किया था, यानी कि उससे बातचीत करना शुरू की थी, उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था। उसकी सारी बातें उसे याद आने लगती है उस प्रोफेसर की कि वो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता है। यहाँ पर फिर वो उससे कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट हम सबकी भलाई के लिए है। तो यहाँ पर अभिमन्यु उसे अपनी लाश दिखाकर कहता है कि देखिए ये था आपका एक्सपेरिमेंट, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ ना कि भूत दिखाई देते हैं। इसी तरह से अभिमन्यु उसे अपनी लाश को लटका कर अपने आप की आत्मा को उससे मिलाता है। यहाँ पर ये उसका रिएक्शन आप देख सकते हो। स्टॉप। यहाँ पर फिल्म ख़त्म होती है और हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं कि कैसे, क्या अभिमन्यु बीमार था जो भूत को देख रहा था, या फिर हमारा प्रोफेसर अनिरुद्ध बीमार था। ये जो है अनिरुद्ध को भी एक बीमारी थी जिसमें वो अपनी वो जो उसका एक्सपेरिमेंट है उसे वो सक्सेसफुली देखना चाहता था, इसी वजह से उसने अभिमन्यु के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर अभिमन्यु ने इससे नाराज़ होकर उससे अपनी डेथ कर उसे अपनी आत्मा दिखाई, ताकि वो उस आत्मा को वापस लाकर प्रूव कर सके कि देखो मेरी आत्मा तुम्हें दिखने के लिए वापस आ गई, वैसे ही मुझे गौरव की आत्मा आई थी। ये शायद वो प्रूव करता है। देखो जहाँ मैंने स्टॉप कहा वहाँ से आप अपनी कहानी अपनी थ्योरी के हिसाब से रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको कुछ एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे जाकर देख सकते हो। वहाँ से आपको 3 रीज़न दिखाई दे सकते हैं इस मूवी के एंड, अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग लगी होगी, या फिर मैंने जिस तरह से स्टॉप के पहले वाली कहानी सुनाई वो आपको समझ आई होगी।